दोस्तों बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और इन चुनावों के साथ ही रैलियों का जोरदार जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। कभी अमित शाह की रैली होती है तो प्रधानमंत्री का भी अभी एक खबर आई कि प्रधानमंत्री भी 4 दिन में 12 रैलियां करने वाले हैं। पटना, गया जी, तमाम जगहों पर बिहार में अब रैलियों का सिलसिला चल चुका है। राहुल गांधी भी रैली करेंगे, प्रियंका गांधी भी रैली करने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में आपको रैलियां ही रैलियां बिहार में देखने के लिए मिलेगी, वादे ही वादे देखने के लिए मिलेंगे। पर इसी के साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाती हूं, आज मैं आपको कुछ ऐसे फुटेजेस दिखाती हूं जिससे आपके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जिस तरीके से बिहार में रैलियां कर रहे हैं और वो रैलियां फ्लॉप होती हुई नजर आ रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की जनता के मन में, बिहार की जनता का मूड आखिरकार इस बार क्या है, ये साफ देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ एक रैली नहीं, पीएम ने पहले भी वहां पर रैलियां करी जिसमें कुर्सियां खाली नजर आई, औरतें एक दूसरे से मारपीट करती हुई नजर आई, बसों में किस तरीके से आंगनवाड़ी की महिलाओं को जबरदस्ती बुलाया गया, किस तरीके से भाड़े की भीड़ को बुलाया गया, ये सारी चीजें, काले झंडे दिखाए गए नरेंद्र मोदी को उन्हीं की रैली में, उन्हीं के मंच के सामने, ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि अब बिहार की जनता शायद मूड बना चुकी है। कल अमित शाह दोस्तों, अमित शाह ने भी रैली करी, छपरा हो गया, सारण हो गया, तमाम जगहों पर अब रैलियों का सिलसिला चल चुका है। मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का क्षेत्र के तरफ से अंतःकरण से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की जय। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, छपरा सारण वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? जंगल राज से बचना है या नहीं बचना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए जरा। ये माइक वाले कहां बैठे? जरा स्लो करो इसको भाई, स्लो करो। दोनों हाथ उठाइए। आपको मैंने जो वीडियो दिखाई अमित शाह की रैली की वीडियो है। इस वीडियो में सबसे बड़ी चीज जो नोटिस करने वाली चीज है दोस्तों, इस पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा आखिरी तक। देखिए इस वीडियो में सबसे बड़ी चीज जो है नोटिस करने वाली ये है कि अमित शाह का हाल बिहार में ऐसा हो चुका है कि अमित शाह जब एक नेता मंच पर आता है, जब एक इतना बड़ा मंत्री जब मंच पर आता है तो जनता में जोश देखने के लिए मिलता है। राहुल गांधी जब मंच पर जाते हैं तो पीछे से नारेबाजी, शोर, हंगामा, ये पूरा देखने के लिए मिलता है। नरेंद्र मोदी की भी अगर पहले की रैलियां निकालेंगे तो वैसा ही कुछ देखने के लिए मिलता था। पर अब यह हाल हो चुका है कि एक मंत्री, गृह मंत्री मंच पर चढ़ रहा है और जब जैसे जनता के सामने आ रहे हैं, जनता एकदम शांत नजर आ रही है। ना कोई जिंदाबाद का नारा नजर आ रहा है, ना अमित शाह के नाम का नारा नजर आ रहा है, ना भाजपा के नाम का नारा नजर आ रहा है, ना ही एनडीए जिंदाबाद के नाम का नारा नजर आ रहा है। यानी कि रूखी सूखी रैली। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस रैली में भी, इन रैलियों में भी अब जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि जिस तरीके से कल अमित शाह की ये वीडियो मैंने आपको जो दिखाई है दोस्तों, कि कैसे अमित शाह ये कहते हुए खुद नजर आते हैं कि भाई जनता का जोश कहां चला गया है, बिहार की जनता की आवाज कहां चली गई है। और जब अमित शाह ने खुद ये पूछा कि अब की बार एनडीए की सरकार बना रहे हैं, तो कितने लोगों ने आवाज दी, कितने लोगों ने हाथ उठाया, आपने वो पूरी इस वीडियो में देख लिया कि कितने लोगों की आवाज सामने आई कि कितने जनता एनडीए की सरकार बनाएगी, एनडीए की सरकार का जोश जनता में कितना देखने के लिए मिल रहा है। ये सारी चीजें इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रही हैं दोस्तों। अमित शाह का हाल ये हो चुका है, नरेंद्र मोदी का बिहार में हाल ये हो चुका है कि अब खुद सीएम नीतीश कुमार अब इनसे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू इस बार नाराज हैं। नाराजगी साफ दिख रही है नीतीश बाबू की, क्योंकि अमित शाह के इस बयान के बाद कि भाई सीएम कब फैसला लेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा विधायकों का, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि भाई सीएम कौन बनना है। और इस बयान के बाद नीतीश कुमार जिस तरीके से
तमाम उनके बयान सामने आ रहे हैं, तमाम सारी चीजें सामने आ रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार नाराज है। और अब ये और तस्वीर आप देख लीजिएगा अमित शाह की और नीतीश कुमार की, कि अब हाल ये हो चुका है कि नीतीश कुमार से मिले हैं अमित शाह, सबसे पहले मुलाकात करी, उसके बाद बंद कमरे में चर्चा की जा रही है। बंद कमरे में चर्चा अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की आखिरकार किस ओर संकेत देती है, आखिरकार क्या बताती है कि बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत जो गरमाई हुई है, जो भूचाल बिहार में आया हुआ है, राजनीतिक भूचाल, अब उसको किस तरीके से, उससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे निपटेंगे अमित शाह। अभी तमाम रैलियां होने वाली हैं, सारा पूरा एनडीए, बड़े बड़े मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में रैलियां करने वाले हैं। और ऊपर से राहुल गांधी के आरोप, जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप उन्होंने लगाए, जिस तरीके से उन्होंने एटम बम फोड़ दिया, हाइड्रोजन बम की धमकी दे दी, बिहार में रैली कर दी, वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाल दी है, वोट चोरी को लेकर आरोप जो है किस तरीके से राहुल गांधी ने लगाए, ये यात्राएं लगातार निकाली गई, जिसका सीधा सीधा असर बिहार की जनता पर पड़ा है। और बिहार की जनता क्या इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या महागठबंधन की ओर जाएगा, या फिर एनडीए की तरफ जाएगा, या इंडिया अलायंस की तरफ जो है वो झुकाव इस बार बिहार की जनता का होने वाला है? ये तमाम सवाल दोस्तों लगातार खड़े हो रहे हैं। पर अमित शाह की ये वीडियो रैली, नरेंद्र मोदी की रैलियां जो लगातार फ्लॉप होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर खुद उनकी आई हुई भीड़ ये बताती है कि कैसे उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया है, जिससे ये साफ दोस्तों जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि अब मुकाबला कड़ा है। अब मुकाबला ऐसा है, और नीतीश बाबू का तो दोस्तों क्या है कि भाजपा में जब से नीतीश बाबू शामिल हुए हैं तब से उनका ऐसा ही चलता रहा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और चुनाव से पहले ये नाराजगी क्या एनडीए को, क्या बीजेपी को पूरे तरीके से ले डूबेगी? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। क्या इनकी जो पूरी साजिश, पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बिहार में हो गया है, ये सारे मुद्दे इस बार कैसे बिहार की जनता इस बार इन मुद्दों को कैसे देखेगी, इन मुद्दों को जमीन पर कैसे जो है वो रखा जाएगा, ये सारे तमाम बड़े सवाल दोस्तों खड़े होते हैं। और आप यहाँ पर आप तस्वीरें आप देख लीजिएगा कि कैसे अमित शाह नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आए। मंच पर अमित शाह हैं पर जनता में जोश नहीं है। मंच पर अमित शाह भाषण दे रहे हैं, बार बार घुसपैठियों को भगा देंगे, घुसपैठियों को भगा देंगे, ये अमित शाह की एक लाइन बन चुकी है जो बिहार के हर भाषण में आपको सुनने के लिए मिल जाएगी कि घुसपैठियों को भगाने की कोशिश, घुसपैठियों को भगाया जाएगा, एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। तो सरकार भी बिहार में आप ही की थी, तो घुसपैठिया आए कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज दोस्तों, पटना, गया जी, अब तमाम जगहों पर नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन देने वाले हैं बिहार के चुनाव में, 12 रैलियां करने वाले हैं बिहार में। अब ये सोचकर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, और जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है ना दोस्तों, तो खबरें बहुत सारी निकल कर आती हैं कि कैसे भैया रोड शो करते हुए भीड़ दिखाने के लिए कैसे स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, और ऐसी चीजें एक्सपोज होती हुई भी बाद में नजर आती हैं। सारी तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बिहार से क्या क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट निकाल दी है, अब और तमाम नाम सामने आने वाले हैं। जो बची हुई लिस्टें हैं वो जल्द 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसका टिकट कटा, किसको टिकट मिला, ये सारी चीजें क्लियर हो जानी है। और एक एक खबर पर हमारी नजर है, बिहार की राजनीति क्या चल रही है, उथल पुथल क्या चल रही है, इस पर हमारी नजर है। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।